नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। हाल ही में हम लोग ने देखा है कि उत्तराखंड में एक ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट हुआ, जिसकी वजह से एक फ्लैश फ्लड हुआ, जहां पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई। इनफैक्ट अभी भी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी है। तो आज हम लोग यहां पे बात करेंगे कि ये जो सडन डिजास्टर्स होते हैं या फिर डिस्ट्रक्शन होती है, ये जो अभी हुआ है उत्तराखंड में, ये एक वार्निंग है। ऑल्दो सडन होती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए? क्या इसको रोक सकते हैं? प्रोबेबली नॉट, लेकिन हमारे पास स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा है। हम लोग प्लान और प्रिपेयर कर सकते हैं इन सारी चीजों के लिए, राइट? तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे आपके पास सब्जेक्टिव सवाल आते हैं, जैसे कि व्हाट कैन वी डू फॉर ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट्स, हाउ कैन वी मिटिगेट द इंपैक्ट और हाउ कैन वी प्रिपेयर फॉर दैट, तो यहां पे आपको बहुत ही अच्छा फॉर्डर मिलेगा। ये आर्टिकल आया था जिसको लिखा है एक जेएनयू के प्रोफेसर थे, फॉर्मर एनवायरमेंटल साइंसेस के सैयद इकबाल हसनैन। तो वो कुछ सुझाव देते हैं, काफी अच्छे सुझाव देते हैं। तो स्टे ट्यून टू अंडरस्टैंड हाउ कैन वी मिटिगेट और व्हाट कैन वी डू टू मिटिगेट द इंपैक्ट्स ऑफ दीज ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट्स। लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगावकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी 2021। ज्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी आईक्यू। राइट, पहले खबर के बारे में बात करते हैं। आई होप हमारे सारे व्यूअर्स को ये पता है, क्योंकि हाल ही में एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर हुआ था उत्तराखंड में। एक ग्लेशियर टूट गया, इट ब्रोक ऑफ एंड इट ट्रिगर्ड फ्लड इन इंडिया, और काफी ज्यादा डिवास्टेशन हुई, डिस्ट्रक्शन हुई। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशंस आर ऑन। 171 पीपल आर फियर डेड, जिसमें से अराउंड 30 to 40 बॉडीज हैव बीन फाउंड, बट पीपल आर स्टिल सर्चिंग फॉर सर्वाइवर्स एंड फॉर अदर बॉडीज, राइट? देखिए, ये जो फ्लैश फ्लड हुआ उत्तराखंड में रिसेंटली ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट की वजह से, ये फिर से दर्शाता है कि उत्तराखंड का जो लैंडस्केप है वो काफी वल्नरेबल है। हिमालयन स्टेट है वो, हिमालयन लैंडस्केप ही काफी वल्नरेबल है। वल्नरेबल टू व्हाट? वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड्स, वल्नरेबल टू एवलांचेस, वल्नरेबल टू क्लाउड बर्स्ट, वल्नरेबल टू लेक बर्स्ट्स, राइट? 2021 में तो एक लेक बर्स्ट की वजह से कहा जाता है कि ये प्रॉब्लम हुई, लेकिन आपको याद होगा 2013 में भी एक बार मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ था उत्तराखंड में बिकॉज ऑफ अ क्लाउड बर्स्ट, राइट? तो ये जो इंसिडेंट्स होती हैं, अब सवाल ये उठ जाता है कि क्या इन इंसिडेंट्स को हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं? क्या इन इंसिडेंट्स को रोक सकते हैं? परहैप्स नॉट, क्योंकि दीज आर सडन एंड अनप्रेडिक्टेबल इंसिडेंट्स। बट व्हाट कैन वी डू? इज इट पॉसिबल फॉर अस टू मिनिमाइज द थ्रेट? कि अगर ये डिजास्टर्स हो जाए या अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स हो जाए, तो इससे हम लोग खुद को कैसे बचा सकते हैं? खतरा कैसे कम कर सकते हैं? वल्नरेबिलिटी कैसे कम कर सकते हैं? डिजास्टर होने के बाद इंपैक्ट कैसे कम कर सकते हैं, राइट? देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। तो लेट्स लुक एट द इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्लेशियल लेक्स, कि हमें क्या करने की जरूरत है इन फ्यूचर, क्योंकि अभी एक वार्निंग लेसन है, एक डिजास्टर हो चुका है, तो आगे चल के हमें और भी सतर्क रहना पड़ेगा और भी तैयार रहना पड़ेगा। तो हमें क्या करने की जरूरत है? सबसे पहली चीज, पॉसिबल इंटरवेंशन होगा मॉनिटरिंग ग्लेशियल लेक्स। अब आपको लग रहा होगा कि क्यों ही मॉनिटर करना है ना? देखिए, जिस तरह से चल रही है क्लाइमेट चेंज की बातें, जिस तरह से चल रही है ग्लोबल वार्मिंग की बातें, ये ऑलरेडी कहा जा रहा है कि बहुत सारे क्लाइमेट मॉडल्स ने प्रेडिक्ट किया है कि 2070 तक हम लोग 2 डिग्री सेल्सियस का जो एक लिमिट है उसको पार कर देंगे। 2 डिग्री सेल्सियस 1850 में जितना था उससे भी ज्यादा 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 2070 में। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? इसका इंपैक्ट होगा ग्लेशियर मेल्टिंग। ग्लेशियर मेल्टिंग होने से ये कहा जाता है कि कम से कम 45% मीडियम और लार्ज जो ग्लेशियर्स है वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएंगे, यानी कि 50% ऑलमोस्ट विल डिसअपियर। व्हाट अबाउट द स्मॉल ग्लेशियर्स? स्मॉल ग्लेशियर्स तो समझ लीजिए गायब ही हो जाएंगे, राइट? तो अगर ये ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो क्या होगा? पानी का इनपुट ज्यादा होगा, और ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है बिकॉज ऑफ लैंडस्केप ऑफ हिमालय कि वहां पे और भी ग्लेशियर लेक्स बन जाएंगे। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि उत्तराखंड में 120 से भी ज्यादा ग्लेशियर लेक्स है ऑलरेडी, इससे भी ज्यादा और भी नंबर बढ़ेंगी आने वाले सालों में। और ये जो हाई एल्टीट्यूड लेक्स होती है, ग्लेशियर लेक्स, ये काफी ज्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि अगर इसमें छोटा सा भी ब्रीच हो जाए तो डाउन स्ट्रीम सडनली एक फ्लैश फ्लड हो जाएगा, एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। तो इसीलिए इनको मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये उठता है, मॉनिटर करना है तो मुझे क्या सारे ग्लेशियर्स को मॉनिटर करना है? अगला सवाल उठता है, डू आई नीड टू मॉनिटर ईच एंड एवरी ग्लेशियर? द आंसर वुड बी नो, यानी कि ये इतना टफ जॉब नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि सैकड़ों ग्लेशियर्स होंगे, मैं उनको कैसे मॉनिटर करूंगा, राइट?
जरूरत नहीं है। अगर आप एक रीजन वाइज भी उनको सेग्रीगेट कर दे, समझ लीजिए कि उत्तराखंड में जो ग्लेशियर्स है, हिमाचल प्रदेश में जो है, जम्मू एंड कश्मीर में जो है, अगर रीजन वाइज भी मॉनिटर करेंगे तो वो भी काफी हो जाएगा, क्योंकि इन जनरल जो ग्लेशियर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म होती है। और जिस तरह की ग्लोबल वार्मिंग की हम लोग बातें करते हैं, इट डज इंपैक्ट अ रीजन यूनिफॉर्मली, यानी कि अगर मैं एक रीजन में उस ग्लेशियर की स्टडी करूंगा तो इट डज अप्लाई टू ऑल द अदर ग्लेशियर्स। आई कैन सिंपली एक्सट्रापोलेट द डेटा। तो मॉनिटर करना ठीक है, आसान है, यानी कि एक रीजन वाइज मैं कुछ बेंचमार्क ग्लेशियर्स को उठाऊंगा और उनकी स्टडी करूंगा। अब सवाल ये उठता है, क्या ये आसान जॉब है? आपको लग रहा होगा कि सब टेक्नोलॉजी आ गई है, राइट, कि हमारे पास सैटेलाइट्स है बहुत सारी, हमारे पास रिमोट सेंसिंग है, हमारे पास और भी ज्यादा सिमुलेशन मॉडल आ गए हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तो इनसे मैं इजीली मॉनिटर कर पाऊंगा। लेकिन आपको यह जानना है कि केवल सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग का डेटा यहां पे इनफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें उस ग्लेशियर लेक की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी। तो इसके लिए लोग जरूरी है, इसके लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जरूरी है, लोग वहां पे जाना पड़ेगा, ऑल्दो वहां पे खतरा है, लेकिन experts have to go there, they have to study the bathymetric data, they have to study the properties of glacial waters, किस तरह एक्सपेंशन हो रहा है, अगर कहीं पे ब्रीच होने की संभावना है, ये सब हमें स्टडी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैन पावर भी लगेगा और पैसा भी लगेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन जिस तरह का ये इंपॉर्टेंट स्टडी रहेगा, क्योंकि इससे हम लोग बहुत सी जान बचा सकते हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन रोक सकते हैं या फिर डिस्ट्रक्शन कम कर सकते हैं, तो उसी लिए यहां पे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो हम लोगों ने क्या जाना कि ग्लेशियर लेक्स मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर लेक्स बढ़ेंगी, और ऐसा नहीं है कि मुझे सारे ग्लेशियर्स मॉनिटर करने की जरूरत है, मुझे एक रीजन में बेंचमार्क ग्लेशियर्स मॉनिटर करने हैं, और मुझे यह पता चल गया कि मॉनिटर करने के लिए टेक्नोलॉजी के साथ साथ लोगों की भी जरूरत है, ताकि लोग वहां पे जाके स्टडी करें, राइट, और ये कर सकते हैं। अब इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, इसके अलावा जो भी हम लोग प्लानिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, स्पेशली हिमालयन रीजन में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि वल्नरेबल लैंडस्केप है, तो यहां पे एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट को बढ़ाने की और भी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये वल्नरेबल है, यहां पे बहुत लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, एवलांचेस हो सकते हैं। तो व्हाट वी नीड टू डू इज एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का जो स्कोप है उसको बढ़ाना चाहिए। यहां पे ग्लेशियर्स के ऊपर जो इंपैक्ट होगा उसके ऊपर भी स्टडी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट। अब इसके अलावा मैं मॉनिटरिंग तो कर रहा हूं, लेकिन मॉनिटरिंग में मुझे मिटिगेटिंग स्टेप्स भी लाने की जरूरत है। यानी कि समझ लीजिए मैं एक ग्लेशियल लेक को मॉनिटर कर रहा हूं, ग्लेशियर्स को मॉनिटर कर रहा हूं, राइट। तो मुझे पता चल गया कि किसी एक ग्लेशियल लेक में कोई ब्रीच हो सकती है, यानी कि उसमें पानी की मात्रा बढ़ सकती है या फिर एकदम फ्लैश फ्लड होने की संभावना है। तो मैं वहां पे कोई स्ट्रक्चरल और जियोटेक्निकल सॉल्यूशंस लेके आऊंगा। समझ लीजिए कि किसी ग्लेशियर लेक में ग्लेशियर मेल्ट की वजह से पानी की मात्रा बढ़ रही है, तो मैं कुछ चैनल कंस्ट्रक्ट करूंगा जिससे कि डिस्चार्ज स्लोली चला जाए, ताकि डेंजर ना हो आगे चल के। या फिर अगर पानी की मात्रा एक लेवल के ऊपर बढ़ जाए तो एक अलार्म सिस्टम इंस्टॉल कीजिए जो पहले से ही आपको बता दे कि पानी खतरे के लेवल के ऊपर है, जैसे हम लोग डैम में करते हैं, ताकि जो डाउनस्ट्रीम लोग हैं उनको एक वार्निंग सिग्नल पता चल जाए और वो खुद को बचाए आने वाले डिजास्टर से। या फिर हम लोग प्रिपरेटरी रिस्पॉन्स ड्रिल रख सकते हैं कि लोगों को सतर्क होना है कि अगर कुछ ऐसा डिजास्टर हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको कहां जाके शरण लेनी है, किस तरह के स्टेप्स लेने हैं, किस तरह कम्युनिटी हेल्प से एक दूसरे को बचा सकते हैं। ये सब चीजों के लिए हम लोग रिस्पॉन्स ड्रिल कर सकते हैं। तो इसी के लिए हम लोग कहते हैं कि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल दीज स्टेप्स दे ऑल टॉक अबाउट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, राइट। तो इन सब चीजों से हम लोग अगर आने वाले समय में जो भी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट होगी, ग्लेशियर मेल्टिंग वजह से और भी ग्लेशियर लेक्स बनेंगी, तो खतरा आगे है ही, उसके लिए हमें तैयार रहने के लिए ये सब चीजें करना बहुत बहुत जरूरी है। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।